हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम गुरु डिजिटल क्लासेस में। आज डेली करंट अफेयर्स में हम आज आपको 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करूंगा। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरला। हाल ही में प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना और पद्मश्री प्राप्तकर्ता मिलिना साल्विनी का निधन, वो किस देश से संबंधित है? फ्रांस। हाल ही में संयुक्त अभ्यास पश्चिम लहर का आयोजन किससे संबंधित है? इंडियन नेवी। ब्रांड फाइनेंस 2022 में किस कंपनी ने दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? एप्पल। हाल ही में भारत में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार मिला है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस पदक जीते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरला। सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में अनिल अवाचट का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित हैं? ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट। चीन की वुहान प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के किस नए स्ट्रेन के बारे में चेतावनी दी है? नियोकॉव। अब हम बढ़ते हैं आज 30 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के पहले सवाल पे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स whom एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हाल ही में भारत सरकार ने किससे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? इसका जो सही जवाब है वो है अनंथा नागेश्वरन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको वी अनंथा नागेश्वरन को एज ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरह अपॉइंट किया है। ये पोस्ट 17 दिसंबर 2021 से खाली था, जब केवी सुब्रमण्यम जो कि मतलब ऑफिस जिन्होंने मतलब छोड़ रखा है, वो जब से वो गए हैं तब से ये सीट खाली है। और जो केवी सुब्रमण्यम थे, वो फॉर्मर मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, PMEAC के। जो डॉक्टर नागेश्वरन हैं वो एक नोटेड राइटर हैं, ऑथर हैं, टीचर हैं और इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी हैं। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस स्कूल में पढ़ाया है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, और अपने देश और विदेश में भी इन्होंने पढ़ाया है। इस चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर के पहले ये डीन ऑफ द IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एंड विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट KREA यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश थे। तो अपॉइंटमेंट के पहले ये डीन थे IFMR ग्रेजुएट स्कूल के, और KREA यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। विच ऐप लॉन्च्ड बाय लोकसभा सेक्रेटरिएट लॉन्चेज। सो लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है डिजिटल संसद ऐप। अभी हाल ही में सेबी के द्वारा साथी ऐप लॉन्च किया गया था। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया, और भारत सरकार ने पहले उड़ान ऐप लॉन्च किया था। सो अभी जो हाल ही में जो लोकसभा सचिवालय ने ऐप लॉन्च किया है उसका नाम डिजिटल संसद ऐप है, और इसको ओम बिरला ने लॉन्च किया। ये ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है पार्लियामेंट का, जिसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, और ये 27 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। इसमें पार्लियामेंट मेंबर के साथ साथ इसमें सिटीजन्स को भी एक्सेस होगा, और ये घर मतलब इस ऐप के थ्रू ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस देख पाएंगे, और अभी इस साल जो 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होने वाला है उसको ये देख सकेंगे। और ये जो ऐप है वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को एक्सेसिबल बनाएगा, मतलब जो बस मेंबर्स के लिए नहीं बल्कि पब्लिक ऑफ द कंट्री के लिए भी। और इस पे सिटीजन्स जो हैं वो चेक कर सकेंगे उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनके एरिया के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, और वो कौन से डिबेट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं।
और इस ऐप की मदद से पार्लियामेंट्रियन कैन ऑल्सो डिजिटली लॉग, मतलब वो अपना अटेंडेंस भी उस ऐप की मदद से लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। हु हैज होस्टेड फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट, प्रथम भारत मध्य एशिया आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका जो सही जवाब है वो है नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में पहला इस तरह का एंगेजमेंट था जिसमें इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री जो इस लेवल के जो लीडर्स, इस दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के पहले एंगेजमेंट में पहली बार ये एक साथ इन्होंने एक साथ आए हुए हैं। और ये जो है ये समिट जो है ये अटेंड किया गया प्रेसिडेंट ऑफ दिस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसमें कि रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान रिपब्लिक था, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान था। इस समिट के दौरान जो लीडर्स थे उन्होंने एग्री किया कि ये समिट जो है वो हर 2 साल पे होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन एट, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? इसका जो सही जवाब है वो है गुरुग्राम। इंडिया के जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसकी कैपेसिटी जो अभी गुरुग्राम में खोली गई है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर 4 व्हीलर, 4 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ये जो ओपन की गई है वो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे ओपन की गई है गुरुग्राम में। और ये जो न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये डेवलप की गई है टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये नॉट ओनली बूस्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ये बस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को ही बूस्ट नहीं करेगा बल्कि साथ ही साथ जो जिस रीजन में ये ओपन हुआ वहाँ की भी इकोनॉमी को ये बूस्ट करेगा। और ये एक बेंचमार्क सेट करेगा फॉर लार्ज ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द नेशन इन फ्यूचर। भविष्य में लोग इससे प्रेरणा लेके और भी चार्जिंग स्टेशन पूरे देश भर में खोलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल पे। हु इज नेम्ड टू बी न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ HPCL? इसका जो सही जवाब है वो है पुष्प कुमार जोशी। तो जो पुष्प कुमार जोशी हैं इनको अभी न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL के लिए इनका नाम सजेस्ट किया गया है। और ये रिप्लेस करेंगे मुकेश कुमार सुराना को, जो कि अप्रैल 30 को रिटायर हो रहे हैं। और इनकी रिकमेंडेशन अभी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इनके पास इनकी रिकमेंडेशन गई हुई है। और लेटर ACC जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है वो डिसाइड करेगा इनके सिलेक्शन को आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट फ्रॉम एंटी करप्शन एजेंसी सच एज CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और CBI। इन दोनों एजेंसी के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे ACC इनकी अपॉइंटमेंट को डिसाइड करेगा कि कंफर्म करना है या नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। A new book titled A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence, authored by whom? A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही जवाब है वो है रस्किन बॉन्ड। ये जो बुक है वो एक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्लेंड्स हैं और ये एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो हाईलाइट द लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिया प्रोग्रेस एज ए नेशन। पिछले 75 साल का जो भारत में जो विकास हुआ है उसके बारे में भी इस बुक में दिया गया है। ये जो बुक है ये पेंगुइन रैंसम हाउस इंडिया PRHI के द्वारा ये पब्लिश की गई है। और ये एक रिकॉर्ड है ऑफ सम ऑफ माई मेमोरीज। जो रस्किन बॉन्ड है वो बताते हैं कि ये इनकी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इनके कुछ मेमोरी के कुछ इम्प्रेशंस ऑफ दिस यूनिक लैंड। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, यहाँ के साहित्य, यहाँ का कल्चर और यहाँ के जो साउंड्स एंड कलर्स हैं, इनका एक फिजिकल और स्पिरिचुअल एक रिकॉर्ड इन्होंने तैयार किया। उसको उन्होंने एक बुक का नाम दिया जिसका नाम है फिजिकल, जिसका इन्होंने जो नाम दिया वो दिया है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स? 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा देश है? इसका जो सही जवाब है वो है चाइना।
2022 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो ऑफिशियली XXI4 ओलंपिक विंटर गेम्स है, और ये जो शेड्यूल किया गया है वो 4 से 20 फरवरी 2022 में बीजिंग में ये खेला जाएगा। और एक रिपोर्ट रिलीज की गई है स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप एंड सेव आवर विंटर्स हैज स्टेटेड द डेंजर ऑफ आर्टिफिशियल स्नो टू बी प्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक ऑन एथलीट्स बॉडीज। इट ऑल्सो वार्न्ड ऑन वाटर वेस्टेज दैट हैपेंस ऑन द स्नो एट दिस गेम्स। तो एक स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप और एंड सेव आवर विंटर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है वो जो ओलंपिक्स में एथलीट्स के खेलने के लिए जो बनाई जाती है ये एक वाटर वेस्टेज है, और इससे मतलब भविष्य में भी हमें वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑथराइजेशन ग्रांटेड टू कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एज ऑफ जनवरी 2022? जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? तो इसका जो है वो है कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है। ये जो ड्रग रेगुलेटर जो है जनरेटेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन, इसको कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है कि आप कंडीशनली इसको आप सेल कर सकते हैं। जनवरी लास्ट ईयर से ये जो 2 वैक्सीन हैं ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर था, लेकिन अभी इनको कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन की वो दे दी गई है, ग्रांट कर दी गई है। और इनको दे हैव टू सबमिट द सेफ्टी एंड इफिकेसी डेट एवरी 6 मंथ। इनको एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया है सेफ्टी और इफिकेसी डेटा हर 6 महीने का अंडर द न्यू ऑथराइजेशन अगेंस्ट 15 डेज अर्लियर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फुल मार्केट ऑथराइजेशन। ये फुल मार्केट ऑथराइजेशन नहीं है, ये फुल मार्केट ऑथराइजेशन से डिफरेंट है, कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? इसका जो सही जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। और ये किस लिए लॉन्च किया है? टू इनकरेज इनोवेटिव स्टार्टअप्स टू ट्रांसफॉर्म द सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। ये इनकरेज करेगा जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में। और जो चैलेंज है इन्होंने लॉन्च किया इन द पार्टनरशिप विद द डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड एजेंसी AFD। इट सीक्स टू प्रमोट इंटरप्राइज डेवलपमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो इन्होंने इन सारी एजेंसी के साथ मिलकर इस स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पे। इंडिया हैज सेटअप ए $150 मिलियन वेंचर कैपिटल फंड इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया है? इसका जो सही जवाब है वो है UAE। अब इंडियन पेविलियन एट एक्सपो 2020 दुबई में लॉन्च किया द $150 मिलियन फंड इंडिया UAE वेंचर कैपिटल फंड इन UAE। इंडिया ने $150 मिलियन कैपिटल उन्होंने UAE में इन्वेस्ट किया, और ये अपने आप में फर्स्ट ऐसा कोई फंड है जो कि UAE में इन्होंने इन्वेस्ट किया। और इस फंड का एम जो था वो था नर्चर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स को प्रमोट करना टू द मीन्स वैसे स्टार्टअप जो कि फ्यूल ग्रोथ ला सके भारत में। और इनके जो फंड हैं वो इन्वेस्टर्स अक्रॉस UAE, इंडिया एंड GCC कंट्री। तो इनके जो फंड हैं वो ये 3 कंट्री से इनको फंड दिए जाएंगे। कल का जो क्वेश्चन था त्रिपुरा मणिपुर में मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब था वो था 21 जनवरी। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। किस वन जीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें, और जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर अपडेट के साथ आप रिवीजन पे भी फोकस करें। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली प्रीवियस डे और जो करेंट डे है उसका मैं आपको फटाफट रिवाइज कर दूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने
आज का जो हमने अभी तक पढ़ा उसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? अनंता नागेश्वरन। लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? डिजिटल संसद ऐप। प्रथम भारत मध्य एशिया आवासीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? गुड़गांव। HPCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नामित किया गया? पुष्प कुमार जोशी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा देश है? चाइना। जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। भारत ने किस देश में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्यम पूंजी को स्थापित किया है? UAE। टू सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज रीच अस टू homeguru@gmail.com। धन्यवाद।